और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 सितंबर का करंट अफेयर। दोस्तों, कुछ वजह से अभी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बीच में करंट अफेयर नहीं आ पाया था, लेकिन अब फिर से अब 20 सितंबर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। एनटीपीसी और आपके आने वाले एसएससी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आप जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है आपके लिए करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा? तो आंसर आपको देखना है दोस्तों। सबसे पहले आप कुछ देर के लिए इसको पॉज कर लें, इसके बाद इसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर है IFSC। IFS इसका आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा है कि भारत को हरित भवन विकसित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीनकरण स्रोतों के विस्तार के लिए IFC के प्रमुख जून झांग ने घोषणा की है। दोस्तों, एक IFC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वित्त प्रदान करता है अलग अलग देशों को। इसके इसके सदस्य लगभग 189 हैं। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस नौसेना विमान वाहक पोत ने अंतिम विदाई ली? तो दोस्तों, आप आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर है विराट। हाँ दोस्तों, इसका आंसर है विराट। ये एक हमारा भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत है जिसने अंतिम विदाई ली है। इसको एक म्यूजिकल एक मतलब इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए योजना चल रही थी, लेकिन ये कि फेल हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे के लिए बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी है? तो दोस्तों, आप इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है 74। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 74, जो कि पहले 49 था। अब इसका जो है परसेंटेज बढ़ा दिया। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी अभी घोषणा की है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। इसका आंसर है मैक्सिको। यह बॉन्ड ऋण जारी करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरण और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए धन जुटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। गुजरात के किस राज्य ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण योजना शुरू की है? इसका आंसर है कर्नाटक। इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। यह योजना सरकार संस्थानों के माध्यम से ऋण को वितरण करने के लिए शुरू की गई है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन देख, इसका कुछ अच्छा, इनके मुख्यमंत्री देख लेते हैं। इनके मुख्यमंत्री कौन है? तो इनके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा, और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। ये भाजपा सरकार के तरफ से हैं, बी एस येदियुरप्पा। अभी अभी आपने पता होगा कि कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, सरकार गिर गई थी इनकी, और फिर अभी बी एस येदियुरप्पा जो बीजेपी के नेता हैं, इनकी सरकार बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन है ये। आप जानते हैं अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई, लेकिन भारत ने इस दौरान आयुर्वेद के द्वारा इलाज के कुछ साधन जुटाए हैं, और आयुर्वेद से आगे इलाज को मतलब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उसको सरल बनाने के लिए चालू किया गया है। ये वेंकैया नायडू ने चालू किया, और इसका इस बार विषय था महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। अच्छा, आप विषय से ही समझ सकते हैं कि हमको आयुर्वेद के द्वारा कोविड-19 को हराना है। इस वजह से हमारी सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। माली के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो माली के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मौसा त्रोरे, मौसा त्रोरे, इनका निधन हो गया है दोस्तों। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। पृथ्वी वर्ष 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पृथ्वी वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस
विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि विश्व बांस दिवस इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, ताकि हम बांस के उत्पादन को बढ़ा सकें, जिससे इसके द्वारा बनने वाली विभिन्न चीज़ों को उनको बढ़ा सकें, और जिससे कि बहुत सारे बांस के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आप जानते ही होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, किस दिग्गज मोबाइल कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर खोला है? खोलेगा तो अच्छा, ये खोलने वाला है 23 सितंबर से। तो इसमें बहुत सारे उनकी ई कॉमर्स कंपनी, ये एक ई कॉमर्स, एप्पल एक मोबाइल कंपनी है, लेकिन ये कुछ ई कॉमर्स में भी जाना चाहती है, और हमारे भारत में कुछ ऐसी सामाजिक कुछ सेवाएं प्रदान करना चाहती है। एक मोबाइल कंपनी आप जानते ही, एक एप्पल, ये अमेरिकन कंपनी है। इसके जो सीईओ हैं टिम कुक हैं, और स्टीव जॉब्स भी हैं। और ये इसका आंसर है तो हमारा दोस्तों, कौन सा देश है दोस्तों? इसका आंसर है एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां। किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि एक सरकार, एक हमारी केंद्र सरकार एक बिल लाई है, जिसमें किसानों के लिए कुछ सरकार ने कुछ कुछ योजनाएं चालू की हैं, जिसका हमारे जो कुछ मंत्रियों ने, जो बीजेपी के संगठन के थे, बीजेपी के साथ जो अलायंस थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि हरसिमरत कौर, जो कि हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इनका इस्तीफा अभी अभी जो नरेंद्र सिंह, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने उनका जो इस्तीफा है स्वीकार कर लिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के किस राज्यसभा सदस्य का कोविड-19 निमोनिया से हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों, आप जानते हैं हमारे अभी कई मंत्री हैं जिन्हों का अभी निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। फिलहाल में हमारे जो अशोक गस्ती, हमारे जो कर्नाटक के मंत्री हैं, कर्नाटक की राज्यसभा की तरफ से इनका चुना गया था, इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज के 12 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमारे एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको लाइक कीजिए, और इसी तरीके से हंसिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए।